बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले कि लाहौर के कल वाले जलसे के ऊपर और आज रात लाहौर में हो क्या रहा है उस पर आऊँ, मैं आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बता दूं कि जिसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी किया था और मैंने वो हाइड कर दिया। रीज़न कि जनरल बाजवा ने रिफ्यूट कर दिए हैं तमाम इंटरव्यूज़ के, जी मैंने किसी बंदे को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। शाहिद मितला साहब हो जाएँ, जावेद चौधरी साहब हो जाएँ, इवन मंसूर भाई का वीलॉग भी फिर उस जद में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी मैं नवंबर 2024 तक इंटरव्यू नहीं दे सकता कानून के मुताबिक। सो जो भी कह रहे हैं मैं गलत बात है और मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब शायद मितला साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी, जिन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू छापा था शहबाज शरीफ की नैली वाला, हमजा शहबाज की नैली वाला, बड़े मियाँ साहब वापस आएंगे तो बात बनेगी वाला, इमरान खान के घर वाला, तो जो सारी जो कहानियाँ छापी थी उन्होंने, अब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी है कि वो क्या करते हैं। क्योंकि जनरल बाजवा ये कहते हैं, बकौल कामरान शाहिद साहब के, जनरल बाजवा ये कहते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं इस इंटरव्यू के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये तमाम गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी शायद मितला साहब के साथ, तो फिर इसको इंटरव्यू का नाम नहीं दिया जा सकता था। हम लोगों की फील्ड में वी मीट वेरी इंपॉर्टेंट पीपल एवरी सिंगल डे, और 90% कॉन्वर्सेशन ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ को ऑन द रिकॉर्ड हम नहीं कह सकते, हम उसको कोट भी नहीं कर सकते, हम उसको इंटरव्यू का नाम नहीं दे सकते। और अगर शायद मितला साहब से ये गलती हुई है या अगर जनरल बाजवा बैकआउट कर गए हैं तो फिर उनको साबित करना पड़ेगा, उनको कोई ना कोई क्रेडिबल प्रूफ देना पड़ेगा। बहरहाल अभी तक के लिए जनरल बाजवा की सारी स्टेटमेंट्स जो थी उनको नल एंड वाइड समझिए, वो बैकआउट कर गए हैं। दाल में कुछ काला है, शायद मितला साहब का मामला है, कोई जावेद चौधरी साहब का कोई मामला है, कुछ भी कर लीजिए। सवाल इसके ऊपर बहुत सारे हैं कि अगर जनरल बाजवा को रिफ्यूट ही करना था तो पहली एपिसोड या जिन्होंने पहला छापा, पहली किस्त छापी, उसके ऊपर रिफ्यूट क्यों नहीं किया। हामिद मीर साहब ये वो इन सब के ऊपर इल्ज़ाम लगवा लिया पहली किस्त में, सेकंड किस्त के ऊपर आकर आप कहते हैं कि जी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कामरान शाहिद साहब के थ्रू आप ट्वीट करवा देते हैं। सवाल हैं और ये सवाल भी रहेंगे, दे विल स्टैंड राइट आउट देयर। एनीवेज जी, कल तहरीक इंसाफ एक तारीखी जलसा करने जा रही है लाहौर में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उस पर बात करते हैं। ह्यूज किस्म का पंडाल, ह्यूज किस्म का स्टेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सजा दिया है। उनकी मैनेजमेंट टीम्स, मीडिया मैनेजमेंट टीम्स एक्टिव हैं, इवन इंटरनेशनल मीडिया कल कवर करने जाएगा मीनार पाकिस्तान में जलसा। आई कैन टेल यू दैट बिकॉज आई हैव सम फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल मीडिया, सो मेरी उनसे भी बात हो रही है, तो दे आर कमिंग, मेरी आई जस्ट स्पोक टू फ्यू ऑफ देम। उसके बाद आगे चलिए जी, क्रैकडाउन, बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। आज रात भी कारकुनों के घरों पे रेड हो रहा है, शाम से रेड हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों के ऊपर। जो जिसका नाम का रेड है या जो बंदा चाहिए वांटेड वो नहीं मिल रहा, तो उसकी फैमिली में से किसी ना किसी बंदे को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले ये कह रहे हैं भाईजान अफसरान का ऑर्डर है, नंबर पूरा करना है, गिनती पूरी करके देनी है। सो हमें एक्सक्यूज़ मी, हमें किसी ना किसी तरह से वो गिनती पूरी करनी है। मिसाल देता हूँ आपको, यू ऑल नो सनम साहिबा, फलक साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट हैं, डिजिटल मीडिया पे आप लोगों को बहुत नज़र आती हैं। उनके घर पे पिछले कई दिनों से रेड जारी था, एक्सक्यूज़ मी, उनके घरों पे पिछले कई दिनों से रेड जारी था। डेली पुलिस आती थी, चेक करती थी, मर्द रात घर पे नहीं होते थे, चली जाती थी। इस दफ़ा एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि पुलिस ने लास्ट टाइम जो एक दफ़ा 25 मई एंड ऑल दैट, उस टाइम पे जो रेड हुआ था सनम साहिबा फलक साहिबा के घर पे, तो पुलिस ने बहुत बदतमीज़ी की थी, ख़वातीन से भी बदतमीज़ी की थी, बच्चों से भी बहुत सख्त रवैया था उनका। मर्द हज़रात तो तब भी घरों पे नहीं थे। तो इस दफ़ा वो कहती हैं कि जी बेहतर हालात है, इस दफ़ा उतनी बदतमीज़ी नहीं कर रहे। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये है कि पुलिस आई है उनके घर पर, उनके घर के बाहर PTI का एक ऑफिस बना हुआ है, क्योंकि फलक साहिबा के हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रुकन है, लीडर हैं या समथिंग लाइक दैट, या लीडर बनना चाहते हैं, कैंडिडेट हैं आगे से फर्दर, सो ही इज़ समथिंग लाइक दैट। तो उस ऑफिस के अंदर जितने लोग मौजूद थे तहरीक इंसाफ के, या बच्चे बैठे हुए थे, कारकुनान बैठे हुए थे, मोहल्लेदार बैठे हुए थे, तमाम के तमाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं, गाड़ियों में डाले हैं, भर भर के गाड़ियाँ वहाँ से ले गए और कह कर ये गए हैं कि जी हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है, सो वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। अब ये एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो तहरीक इंसाफ हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज करके अपडेट किया कि जी हमारे घर पे भी रेड हुआ है, हमारे घर के दरवाजे भी तोड़ दिए गए हैं, बच्चों को हिरासा किया गया। दिस इज़ रॉन्ग। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, हर सियासी जमात का राइट है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। अब इस पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर इंतजामिया इतना क्रैकडाउन क्यों कर रही है? सवाल ये है ना कि एक जलसा है, माजी में भी तहरीक इंसाफ बहुत बड़े बड़े जलसे करती आई है, और क्या इन सर्कमस्टांसिस के अंदर तहरीक इंसाफ बड़ा जलसा कर लेगी? उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। लाहौर में जो दाखिली रास्ते हैं, कल मेरी इतलात ये हैं, उन दाखिली रास्तों के ऊपर शदीद चेकिंग होगी, बंद कर दिए जाएंगे, तहरीक इंसाफ के काफिले बाहर से नहीं आने दिए जाएंगे। एक
सो राइट लेफ्ट कसूर या शदरा टाइप, इवन जो लाहौर के बिल्कुल साथ साथ के एरियाज हैं, यहाँ से भी कोशिश की जाएगी, इंतजामिया कोशिश करेगी, मेरी इतलात के हैं कि मुमकिन कोशिश की जाएगी कि वहाँ से लोग मीनार पाकिस्तान ना पहुँच सकें, किसी भी तरह से इस जलसे को फ्लॉप किया जाए। क्यों फ्लॉप किया जाए उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। अब अगर राइट लेफ्ट के लोग तहरीक इंसाफ के वहाँ तक नहीं पहुँचने दिए जाते, कारकुनान नहीं पहुँचने दिए जाते, लीडरान पहले उठा लिए गए हैं, 700-750 के करीब लीडरान एंड कारकुनान लाहौर से उठा लिए गए हैं। ये वो की पीपल थे जिन्होंने इस मैनेजमेंट करनी थी इस जलसे की, लोगों को मोबिलाइज करना था, लोगों को पहुंचाना था, कन्वेंस अरेंज करनी थी, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, ये वो सब कुछ, ये वो लोग थे जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज करना था, पहुंचाना था। ये सब उठा लिए गए। ये कल तक की बात है। आज रात फिर शदीद क्रैकडाउन जारी है लाहौर में और गिरदोनवा में और बाकी सिटीज़ के अंदर, कि जहाँ से पता है कि ये MPA का उम्मीदवार है, 200-400 बंदा ले जा सकता है, फाड़ लो। ये चेयरमैन का उम्मीदवार है, इसके ज़िम्मे 50 बंदे लगे हुए हैं, फाड़ लो। काउंसलर है, 50-100 बंदा ये निकाल सकता है, फाड़ लो। ये बोलता बहुत अच्छा है तहरीक इंसाफ का कारकुन भी फाड़ के अंदर दे दो। ये हालात हैं इस टाइम के अंदर पंजाब के अंदर, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इसका पर्पस सिर्फ एक है कि जलसा कल का फ्लॉप किया जाए किसी भी तरह से। क्यों फ्लॉप किया जाए, तहरीक इंसाफ से इतने फ्राइटेंड क्यों हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। इमरान खान साहब ने इस जलसे का नाम रेफरेंडम रख दिया है कि ये अवामी रेफरेंडम है कि पाकिस्तान के अवाम किसके साथ है। अब जब रेफरेंडम है और तहरीक इंसाफ तारीखी जलसे करती भी आई है, तो फिर इसके ऊपर जोर लगाना PDM का बनता है कि भाईजान रेफरेंडम में और कुछ नहीं थे, सर्वे सारे हमारे खिलाफ जाते हैं, इलेक्शन सारे हमारे खिलाफ जाते हैं, अवामी मकबूलियत के तमाम सर्वे, हमारे प्रो सहाफ़ी जो PDM के हैं वो कहते हैं कि इमरान खान मकबूलियत में तुम लोगों से बहुत आगे है, तो कम अज़ कम एक जलसे कोई हम थोड़ा सा वो छोटा शो कर लें एंड ऑल दैट। चलें आगे आ जाइए। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है। 2-2.25 करोड़ की आबादी का शहर है लाहौर, 2 लाख 3 लाख लाहौर के निकल आए, मैं कहता हूँ जलसा वुड बी ह्यूज। मैं हमेशा से एक चीज़ नाज़रीन कोट किया करता हूँ, जितना मैंने आउटडोर में काम किया है मुझे लगता है कि कम ही लोग सहाफ़ी होंगे जिन्होंने जितने जलसे और इतने आउटडोर शोज़ किए। 10-20-30 हज़ार बंदा जिस जगह पे इकट्ठा हो जाए, कैमरे का एंगल ये आ जाता है आपके पास, विड्थ का कैमरा और लेंथ का एंगल ये आपके पास आ जाता है कि आप उसको 50,000 लाख 2 लाख बंदा जो मर्जी कोट कर सको, आप कोट कर सकते हो। 30-40 हज़ार बंदे के बाद बंदा काउंट नहीं किया जा सकता। ये हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी जो बाज़ार बनते हैं, दस दिन जी फलाने ने कहा 500 बंदा था, 10,000 बंदा था, 5,000 बंदा, बंदे काउंट हो ही नहीं सकते। कोई मैकेनिज्म ही नहीं है इस तरह का, कोई बहुत साइंटिफिक किस्म का मैकेनिज्म आ गया कभी तो आ गया, बस 10-20-30 हज़ार बंदा हो जाए तो फिर इट्स ह्यूज। अब तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर से 1 लाख 2 लाख बंदा निकालना मेरे नज़दीक कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल का निशान ये कल शेख इम्तियाज़, हमाद अज़हर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और ये तमाम लोग जो हैं विमन विंग इनका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर की लीडरशिप, सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप, इनकी कारकर्दगी पे कल का सवाल ज़रूर है। बाहर से बहुत उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए तहरीक इंसाफ को, क्योंकि लोगों को नहीं पहुँचने देना इन्होंने, इंतज़ामिया ने। सेंट्रल पंजाब लाहौर का मेन फोकस होगा और यहीं से लोग निकलेंगे। लाहौर के तो निकलेंगे, दैट आई नो के जो जितने मेरे लोग हैं चार्ज लाहौर के, आई नो दैट। अब लाहौर के अंदर ये क्या करते हैं वो कल देखेंगे। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि मौसम भी ख़राब है, बारिश है, अभी भी बारिश हो रही है लाहौर में, तेज़ बारिश है, कल भी शाम तक बारिश है, कल 8-9 बजे के करीब मौसम क्लियर हो रहा है। सो रोज़े भी हैं, रोज़े के बाद का टाइम है, सो होपफुली लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि जलसा फिर भी इन तमाम हर्डल्स के बावजूद भी लाहौर और सेंट्रल पंजाब अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, जो रिक्वायर्ड नंबर या जितना ये शो करना चाहते हैं उस हद तक शो कर लेंगे। आगे चलिए, तो आखिर में मैं अज़हर मशवानी के बारे में बात करना चाहूँगा, और आई थिंक हर पाकिस्तानी को अज़हर मशवानी के बारे में बात करनी चाहिए। मैं क्लासेस के चक्कर में नहीं पढ़ता, मैं सिंपथीज़ के चक्कर में कभी नहीं पढ़ता, वो मिडिल क्लास का था, वो ये था वो था, नो, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ता होता। मुझे ये पता है कि अज़हर मशवानी ने बहुत मेहनत की है, दिलों में जगह बनाई है, बेतहाशा इज़्ज़त कमाई है, बेतहाशा दुआएं उसके साथ हैं हर टाइम के, उसके और उसकी फैमिली के साथ हैं, और वो बंदे ने बहुत मर्तबा पाया है, उसने बहुत मेहनत की है, अल्लाह पाक ने उसको बहुत मर्तबा दिया है, बहुत रुतबा दिया है, बहुत तरक्की दी है। अब अज़हर जितना टाइम गायब रहेगा नाज़रीन सिचुएशन उतनी ख़राब होती जाएगी। जिस किसी इदारे के पास भी है उसको कम से कम इनको प्रेजेंट कर देना चाहिए, कि डिक्लेयर कर देना चाहिए यस ही इज़ विद अस, फ़लाँ केस है, फ़लाँ FIR उसमें इंक्वायर्ड है, वी आर इंक्वायरिंग, इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन इस हद तक लापता रहना, इतने टाइम के लिए लापता रहना, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को हर मुमकिन दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अज़हर मशवानी एक एसेट है अपनी जमात के लिए, एक एसेट है अपने दोस्तों के लिए। हम वन ऑफ देम, मैं बड़ा उसको पब्लिकली ओन करता हूँ, मेरे नून लीग में भी बहुत दोस्त हैं जो मैं पब्लिकली ओन करता हूँ। लेकिन अज़हर इज़ वन ऑफ दोज पीपल के जो जेम्स हैं। अज़हर काबिल आदमी है, मेहनती आदमी है, लॉयल आदमी है, पाकिस्तान से लॉयल आदमी है, लोगों की मदद करना चाहता है, लोगों की मदद करता है, प्रैक्टिकली करता है। सो अज़हर के लिए ढेरों दुआएं, आप तमाम लोग भी अज़हर को दुआ में याद रखिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि हर मुमकिन फोरम के ऊपर शोर मचाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अज़हर का नाम ले लेकर कोट किया कि ये रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ फैशिज़म, दिस इज़
अब्सर्ड ज़्यादती है, लेकिन इसके ऊपर हर तरीके इंसाफ के कारकुन को, हर पाकिस्तानी को आवाज़ उठानी चाहिए और इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। आज अदर तो कल कोई और होगा, नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी, सियासत हर पाकिस्तानी का, किसी भी महज़ब माशरे में हर शहरी का हक होता है। ये हक मत छीनिए। इख्तलाफ राय रखिए, लेकिन ये हक मत छीनिए। ज़िंदा रहने का, लोगों से उनका सियासत करने का, उनको नज़रियात रखने का, अपनी आइडियोलॉजी रखने का हक प्लीज़ मत छीनिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।